नागालैंड के एक महावीर कैप्टन नीखे जाखू केंगरुसे के बारे में। जय हिंद। आई एम कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी, कारगिल वॉर वेटरन एंड मिलिट्री इंस्पायर्ड लीडरशिप कोच। मैं भारतीय सेना की लॉजिस्टिक्स विंग की पहली महिला अफसर हूं जिसने कारगिल की लड़ाई यानी ऑपरेशन विजय में हिस्सा लिया। मैं आपके सामने एक सीरीज लेकर आई हूं जिसका नाम है शौर्य टेल्स, for inspirational stories of Indian Army, daredevil military operations and brave hearts. Stories that will make you feel proud. These are the timeless traditions and history of Indian Army. आज की कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के नायक हैं कारगिल योद्धा, महावीर चक्र विजेता कैप्टन नीखे जाखू केंगरुसे। इनके दोस्त ने प्यार से नीबू बुलाते थे और उनकी 2 राजपुताना राइफल्स के सिपाही प्यार से नीबू साहब कहते थे। कैप्टन केंगरुसे कारगिल की लड़ाई के दौरान अपनी घातक प्लेटून के कमांडर थे। घातक प्लेटून यानी किसी भी इन्फेंट्री रेजिमेंट की सबसे फिजिकली फिट और मजबूत इरादे वाली 20 से 25 कमांडोज की एक छोटी सी यूनिट। दिस इज लाइक द शार्पेस्ट एज ऑफ द नाइफ, द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन केंगरुसे को उनके कमांडिंग ऑफिसर ने एक टारगेट दिया। 16,000 फीट ऊंची द्रास सेक्टर की एक पहाड़ी जिस पर थी क्लेफ ब्लैक रॉक। इस पर पाकिस्तानियों का कब्जा था। वहां पाकिस्तानियों की एक मशीन गन पोस्ट थी जिससे हमारी फौज को भारी नुकसान हो रहा था। इस पोस्ट पर हमारी डायरेक्ट आर्टिलरी हिट नहीं हो पा रही थी, ना ही हमारे एयरक्राफ्ट्स बम गिरा पा रहे थे क्योंकि यह पोस्ट पहाड़ों के बिल्कुल बीच छुपी हुई थी। इस पोस्ट पर सिर्फ एक फिजिकली टफ इन्फेंट्री यूनिट द्वारा ही अटैक किया जा सकता था। द्रास के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। द्रास सेक्टर दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी आबादित जगह है, यानी सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड एरिया इन द वर्ल्ड। यकीन मानेंगे, यहां का टेम्परेचर -45 डिग्री तक चला जाता है। बर्फीली हवाएं, धारदार पहाड़ियां, फ्रॉस्ट बाइट, चिल ब्लेन, हाइपोक्सिया, यह सब आम है इंडियन आर्मी के लिए। उस रात हमारे सामने एक ही मिशन था, दुश्मन से अपनी जमीन वापस लेना। और इसके लिए 2 राजपुताना राइफल्स की घातक प्लेटून कैप्टन नीखे जाखू केंगरुसे के नेतृत्व में ब्लैक रॉक की ओर आगे बढ़ती गई। वो रात थी 28 जून 1999। मौसम बहुत खराब, तेज ठंडी हवाएं साए साए करके चल रही थी। फिसलन भरी ऊंची धारदार चट्टानें, रॉकेट लॉन्चर्स, असॉल्ट राइफल्स, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, ग्रेनेड्स और रेडियो सेट से लैस ये कमांडोज एक रात में ही अपना ऑपरेशन खत्म करने के लिए तैयार थे। यह एक स्टेल्थ ऑपरेशन था, यानी दुश्मन को बिना भनक लगे पहाड़ी के ऊपर पीछे से चढ़कर उस पोस्ट को सरप्राइज करना। उस रात जैसे जैसे यह टुकड़ी आगे बढ़ी, कठिनाइयां और बढ़ती गई। ना पैरों को सहारा, ना हाथों को पकड़, माउंटेन गियर्स और रस्सियों के सहारे कैप्टन केंगरुसे खुद सबसे आगे आगे चल रहे थे। दुश्मन भी चौकन्ना था क्योंकि यह जंग का समय था। एकाएक पत्थरों की सरसराहट के साथ दुश्मन ने गोलियां चलाई। जनरल डायरेक्शन पर एक बर्स्ट ओपन किया। एक गोली का स्प्लिंटर आकर कैप्टन केंगरुसे के पेट में लगा। उनके इंटेस्टाइन्स डैमेज हो गई। आंतों को बहुत भयानक घाव लगा, खून बहने लगा। एक जवान ने कहा, नीबू साहब, बहुत खून बह रहा है। कैप्टन केंगरुसे, वो महावीर योद्धा, बोला, चिंता मत करो, मैं बेल्ट जरा कस के बांधता हूं। वो घायल होकर भी अपनी टीम को लीड करते गए। इंडियन आर्मी का ऑफिसर हमेशा आगे 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 चलता है और जवानों को कहता है, फॉलो मी। उस रात भी यही था। आगे बढ़ते गए, पेट से खून बहता गया और फिर उनके सामने आई एक खड़ी चट्टान।
वो चट्टान तकरीबन 85 से 90 डिग्री सीधी थी। बर्फ से फिसलन इतनी कि कोई पकड़ नहीं मिल पा रही थी। दुश्मन की मशीन गन पोस्ट इसी चट्टान के ऊपर थी। तो स्ट्रैटेजी हुई कि एक कमांडो ऊपर चढ़ेगा, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट की सहायता से रस्सी बांधता जाएगा और फिर एक एक कर बाकी घातक प्लेटून ऊपर बढ़ेगी। कैप्टन कैंगरूसे ने यह जिम्मा अपने ऊपर लिया। मैं आगे बढ़ूंगा, रस्सा बांधूंगा और उसके बाद बाकी प्लेटून ऊपर आए। इमेजिन करिए कैप्टन नीकेज़ाकू कैंगरूसे का वो क्या परसोना रहा होगा। एक कंधे पर रॉकेट लॉन्चर, दूसरे पर असॉल्ट राइफल, कमर पे कमांडो नाइफ और ये लगाकर, और पेट से बहता हुआ खून, लेकिन हौसले स्काई रॉकेट थे। कैप्टन कैंगरूसे ऊपर चढ़ने लगे, कोशिश करते गए, लेकिन कोई ग्रिप नहीं बन रही थी। एक हाथ लगाते, हाथ फिसल के नीचे, पैर रखते, पैर फिसल के नीचे। बढ़े तो कैसे बढ़े आगे। शायद इस समय उन्हें नागालैंड में बिताए गए गांव के वो दिन याद आ गए होंगे, जब वो कभी बचपन में चिकने पेड़ पर चढ़ने के लिए एक तरकीब का इस्तेमाल करते थे। यही है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, यही है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही है कि जब आपको लगे सारे रास्ते बंद हो गए, फिर भी आप सोचते हैं और एक तरीका निकालते हैं। दिस इज लीडरशिप अंडर क्राइसिस। उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसे आप और मैं सोच भी नहीं सकते। 28 जून 1999 की वो रात -10 डिग्री टेम्परेचर में कैप्टन नीकेज़ाकू कैंगरूसे ने अपने जूते उतार दिए, मोजे उतार दिए, क्योंकि यह एक ऐसी ट्रिक थी कि नंगे पैरों से चट्टान पर ग्रिप मिल सके। -10 डिग्री की सर्दी में बर्फीली चट्टान पर नंगे पैर चढ़ना, यह साहस है। वो ऊपर चढ़ते रहे, धीरे धीरे अपने नाखूनों से चट्टान को खुरचकर, कोहनी, घुटने, नाक सब खून से लहूलुहान, क्योंकि वो बर्फीली चट्टान उनके इतने पास थी। कैसे वो आगे बढ़ रहे होंगे, कैसे वो चट्टान उनके शरीर को खरोंच रही होगी, लेकिन उस महावीर ने हिम्मत नहीं हारी। रस्सा लगाते गए और ऊपर बढ़ते गए, टास्क पूरा किया। नीचे से उनकी बाकी प्लेटून रस्सा पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। अब दुश्मनों को पता चल गया, इंडियन आर्मी आ गई, इंडियन आर्मी आ गई, और फायरिंग शुरू हो गई। कैप्टन कैंगरूसे का वो परसोना, वो शरीर, वो माने ही वॉज लाइक वॉर, गॉड ऑफ वॉर। कैप्टन कैंगरूसे वॉज लाइक गॉड ऑफ वॉर दैट डे। साक्षात मौत। पेट में गोली, बहता हुआ खून, पैरों से खून, हाथों के नाखून उखड़ चुके, फिर भी वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ते खड़े हुए, गहरी सांस भरी। आगे दुश्मन के बंकर नजर आ रहे थे, 1 2 नहीं, पूरे 7। दुश्मन की पोस्ट। उन्होंने कंधे से रॉकेट लॉन्चर निकाला, एम किया और दुश्मन के बंकर पर फायर किया। 1 2 3, एक एक कर न जाने कितने दुश्मनों के बंकर उन्होंने ध्वस्त कर दिए। साक्षात मौत थी। दुश्मनों ने फुल फायर खोल दिया, चारों ओर से गोलियां आ रही थी, और उस गोलियों की बरसात के बीच भी कैप्टन कैंगरूसे आगे बढ़ते गए। उन्होंने असॉल्ट राइफल निकाली और 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया। गोली आई, कंधे पर लगी, हाथ पर लगी, बंदूक नीचे गिर गई। लेकिन खून तो हेड हंटर्स का था ना, हार कैसे मानते। खून उबाल मार रहा था। कैंगरूसे ने अपना कमांडो नाइफ निकाला और सामने से आते हुए 2 पाकिस्तानियों के सर धड़ से अलग कर दिए। एक का सिर यहां गिरा, एक का सिर वहां गिरा। अब तक हमारे सिपाही भी ऊपर पहुंच गए थे। उन्होंने भी फायरिंग ओपन करी। दुश्मन ने ऑटोमेटिक गन की बौछार डायरेक्ट कैप्टन कैंगरूसे के ऊपर करी। उनका शरीर छलनी हो गया। इतनी भयानक वॉली थी उस बुलेट की कि उनका शरीर यूं उछल कर ऊपर गया
और बगल में 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। 2 राजरिफ की घातक प्लेटून ने पाकिस्तानियों को भून कर रख दिया। पूरा काम तो वैसे भी कैप्टन कैंगरू से कर चुके थे, लेकिन बाकी बचे पाकिस्तानियों को अगली एक सांस नहीं लेने दी। तिरंगा लहराया। बर्फीली हवाओं में वो तिरंगा फहराता जा रहा था। हवा की सरसराहट में 2 राजरिफ की घातक प्लेटून ने अपने महावीर योद्धा को सल्यूट करते हुए कहा, नींबू साहब, ये आपकी जीत है। क्लेफ ब्लैक रॉक पे हमारा कब्जा हुआ। दुश्मन के हौसले पस्त हुए। अपने अदम्य साहस और वीरता के लिए कैप्टन नीखे जाकू कैंगरूसे को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह देश सदा उनका ऋणी रहेगा। शौर्य टेल्स में ऐसी ही और कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद की सेना।